नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, मैं लग गई हूँ आज साफ़ सफाई के काम पे। और ये रोज़ से हटके है, मतलब जो रूटीन रोज़ का होता है, रूटीन कामों से अलग है। क्योंकि ये जो साफ़ सफाई वाले काम होते हैं, जैसे किचन का हुआ या फिर कोई भी अलग सा, तो ये कभी कभी होते हैं। तो इसका नंबर आ गया है आज साफ़ करने का। किचन के जो डिब्बे रखे हैं इस अलमारी में, तो इनको सबको साफ़ करूँगी अच्छे से, मतलब डीप क्लीनिंग कह लीजिए इसको। तो अच्छे से करूँगी, मतलब सारे डिब्बे मुझे निकालने हैं क्योंकि राशन भी ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए। और आज मुझे मौका मिलेगा ने अच्छी तरह से साफ़ करने का, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है किसी डिब्बे में कुछ ना कुछ सामान रहता ही है, आधा अधूरा सा रह जाता है, तो फिर वो अंदर से नहीं साफ़ हो पाते। वैसे तो जब ये अलमीरा क्या है, ये अलमीरा टाइप से की है, कुछ और भी बोलते हैं इसको, तो जो भी है मैं इसे अलमीरा ही बोल रही हूँ। इसमें इतने सेफ रखे रहते हैं डिब्बे किचन के, बहुत अच्छे से, जैसे कबर्ड होते हैं किचन में, उनमें रखे रहते हैं। बिल्कुल भी गर्दा मिट्टी इनके अंदर नहीं घुसा होता, लेकिन फिर भी साफ़ तो करने ही होते हैं। बिल्कुल नहीं जाता, मतलब ऐसे लगते हैं ना जैसे डब्बे निकालते हैं इनके अंदर से कि साफ़ के साफ़ ही पड़े हुए होते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे मैं जब भी कर लेती थी, बाहर से कर लेती थी, जैसे गिल्ला कपड़ा से बाहर से, क्योंकि राशन का सामान रहता है ना। तो अब की बार क्या हो रहा, अधिकतर डिब्बे खाली हो रहे थे, जो अधिकतर हो रहे थे, तो इसलिए मैं काफ़ी सारे उनको अंदर से धुल दूँगी। और इसमें ना हमारे यहाँ धूल मिट्टी तो वैसे तो काफ़ी आता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी सामान में नहीं जाता, बल्कि अलमारी में बाहर से गर्दा बहुत रहता है। जैसे धूल मिट्टी तो आती है, लेकिन बाहर जमा हुआ होता है अलमीरा पे, कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं जा पाता, बहुत अच्छे से रखा रहता है सारा सामान। तो इसके पेपर भी मैं बदलूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखे थे ऐसे ही। मैंने कई बार बीच में भी वैसे ही कर दिया था, मतलब जैसे डिब्बे निकालती हूँ और ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, जो एक दो खाली होता है उसको धो देती हूँ अंदर से। लेकिन इस बार मुझे सारे ही अंदर से भी धुलने थे, क्योंकि खाली हो रहे थे इसलिए। और पेपर भी मैंने नया पेपर बिछा दिया है, तो एक एक कर दूँगी। सारे डिब्बे निकाल दिए, जो में छोटा मोटा, जैसे कई सामान ऐसे होते हैं जो सालों सालों तक रखे रहते हैं, जैसे क्या बताऊँ, जैसे मसाले वगैरह छोटे मोटे से, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, ऐसे ही कुछ अलग सी शहद वगैरह हो गया, तो ऐसे ऐसे तो छोटे मोटे से सामान रहते ही हैं। लेकिन उससे अलग जैसे दाल वगैरह, दाल और छोले छाले राजमा, ये इस तरह की चीज़ें, हल्दी नमक मिर्च, ये वाले सारे ही सामान ख़त्म हो रहे थे। और राशन भी आ गया था, मतलब राशन तो आ गया था, लेकिन वो रखा था बैग में, थैले में ऐसे ही। और मुझे ये साफ़ करने थे, मैं कहा अब की बार खाली हो रहे हैं तो सारे ही अच्छे से धो दूँगी। तो यहाँ मैं इनको साबुन से साफ़ कर रही हूँ डिब्बों को, खाली वालों को। और इन्हें आज धोने का नंबर आ गया। और ये दिन था संडे का, संडे की ये वीडियो है। तो बच्चे भी यहीं हैं और वो नीचे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उनकी भी फरमाइश आज चल रही थी आलू के पराठे बनाने की। आलू के पराठे बनाने की उनकी थी कि मम्मा संडे को आलू के पराठे बनाना, तो वे भी मुझे बनाने थे। और संडे के दिन ये था कि सुबह ही, तो ये नहीं था कि बच्चों को नाश्ता देना था ज़्यादा सुबह, क्योंकि स्कूल नहीं गए थे। तो मुझे लगा वैसे आज मैं इस काम पे लगती हूँ सुबह सुबह। और बाद में ना जितनी भी लेट हो जाती है, और फिर मुझे ना आलस सा जाता है जैसे ही लेट होती है किसी काम से। यहाँ पे धूप वगैरह सा, मतलब पता नहीं क्या होता है, अगर किसी काम पे जल्दी जल्दी से सुबह से लग जाऊँ तो लग जाऊँ, फिर मुझे और काम हो जाते हैं, फिर इन चीज़ों से आलस आ जाता है, मैं कहा छोड़ो। तो इसी वजह से मैं इसी काम पे लगी सबसे पहले। तो यहाँ देखे मैंने सारे सर्फ वगैरह से अच्छे से कर दूँगी इनको। और बच्चे तब तक ज़्यादा सुबह तो बच्चे खाते नहीं नाश्ता वैसे भी, क्योंकि स्कूल में भी ये लंच ही जो लेके जाते हैं, वहाँ भी जब लंच का टाइम होता है तभी खाते हैं। इनकी आदत ऐसी है, बस दूध पीते हैं सुबह ही। और इतनी जल्दी थी, मैं आराम से अपना इनके लिए फिर आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैं इस काम को आज निपटा ही लेती हूँ। और ये देखिए, जो एक डिब्बे में बॉर्नवीटा रखा था इनके लिए, जो मंगाया था,
वैसे तो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था, 1-1.5 महीने में, लेकिन ये रखा रहा। ये ना ऐसा करते हैं, जब तक इन्हें मिलता नहीं तब तक तो ये करते रहते हैं मम्मा बॉर्नवीटा मंगाओ। और जब मंगा लेती हूँ उसमें तो 15-20 दिन दूध में पी लेते हैं, फिर इनका मन उससे उचट जाता है। बोलते हैं कि हमारा मन नहीं हो रहा, हमारा सिंपल दूध पीने का मन है। तो ऐसा होता है। और ये इसे रखे रखे फिर 2-2.5 महीने हो गए थे। तो कुछ बरसात का मौसम है, तो इसमें जो नीचे का था बॉर्नवीटा रखा हुआ था, इसमें वो चिपक सी गया था। फिर वो मैंने सोचा, मगर छोड़ो अब नहीं से देने की। और मैं बोल रही थी बच्चों को, मका अब नहीं मंगाने की, जब तुम पीते नहीं पहले तो मंगाते हो और फिर बाद में मका मना कर देते हो। तो देखिए वो मैंने उसमें पानी भर कर रख दिया, मैं कैसे फिर बाद में धोऊंगी। और ये देखिए मुझे टोकरे में ही सही सा लगा रखना, बर्तन मैंने अलग रख दिए जो स्टील के हैं, और मैं इसमें ही भर दूंगी, क्योंकि लेके जाने में दूसरी साइड मुझे लेके जाने हैं ये, जहाँ पे कपड़े वाली मशीन रखी, वॉशिंग मशीन, उधर मैं ही ना रखाऊंगी। उधर ही धूप आ रही थी, फिलहाल तो मैंने यहीं रख दिया, तब तक पानी सा निचड़ जा। और मैं मुझे दूसरी साइड लेके जाने, वहीं पर रखूँगी इन्हें धूप में। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के वाइपर वगैरह लगा दिया। और यहाँ देखिए फिर मुझे नाश्ते से भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, जब ये राशन के डिब्बे वगैरह में इनमें भी टाइम सा तो लग ही गया। तो फिर मैंने सोचा अब मैं ये बना देती हूँ नाश्ते में पराठे वगैरह। वो देखिए यहाँ पे रख दिए, यहाँ धूप भी अच्छी सी आ रही थी, तो यहाँ अच्छे से सूख जाएंगे। और एक एक डिब्बा मैंने निकाल दी सारे ही टोकरे से, क्योंकि इनका पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा और अच्छी तरह से ये सूख जाएंगे। धूप भी ढक्कन वगैरह का अच्छे से लग जाएगी यहाँ पे। मानती तू क्या बोल रहा था? आलू के पराठे नहीं बना रही क्या आज मैं? और क्या बना रही हैं? क्या बना रही? आलू बोल रहे। तो देखिए यहाँ उबल गए हैं, आलू रख दिए थे उबलने के लिए, इनको मैं निकाल दूंगी। और बच्चों को देखिए इनमें लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, 1 मिनट में ये प्यार हो जाता है, 1 मिनट में इनमें झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि फिर थोड़ी सी देर में इनमें प्यार हो जाता है बहन भाइयों में। तो ऐसा ही चलता रहता है बच्चों में। और यहाँ देखिए बस मैं अपना लग गई हूँ इनके और आलू के पराठे बनाने की तैयारी में। और बहुत वो रहे बच्चे तो खुश हो रहे कि जल्दी से। और शिवांश को ना मैंने जैसे कुकर में रखे थे ना आलू उबलने के लिए, तो वो ये सोच रहा था कि शायद दाल वगैरह मम्मी बना रही है, उसे पता नहीं कि आलू उबाले जाते हैं तो कुकर ही रखा जाएगा उसके लिए। तो उसे ये बोल रहा था पहले कि मम्मा आप तो दाल बना रहे और बोल रहे थे कि आलू के पराठे बनाने। तो मैं उसे बोल रही थी मगर तो और क्या रखा ये। तो श्री ने जैसे ही उसे बताया तो उस श्री ने उसको चिढ़ा के बता दिया, तो इसलिए वो गुस्सा कर रहा था। फिर बाद में वो बोल रहा था कि आलू उबल रहे हैं, तो उसे बाद में पता लगा। तो ये हो रहा था। और यहाँ मैंने ये प्याज भी कद्दूकसी किया है, क्योंकि फिर ये प्याज डलवाते हैं श्री के पापा भी और बच्चे भी, क्योंकि इन्हें ना प्याज का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है आलू के पराठे में। तो मैंने कद्दूकसी कर लिया, क्योंकि वैसे चॉपर वगैरह में भी वो फिर निकलते से रहते हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं निकलते, आलू के पराठे एकदम परफेक्ट ही बनते हैं अधिकतर, और पराठों में तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम भी आ जा, लेकिन आलू के पराठे बहुत अच्छे से ही बनते हैं। तो फिर मैंने प्याज कद्दूकसी कर लिया, मगर और भी थोड़ा सा मेस हो जाएगा इसमें अच्छे से। और यहाँ देखिए मैं लगी हूँ तैयारी में, और श्री भी अपना कुछ कर रही है, पता नहीं ड्राइंग वगैरह ये बनाती रहती है। बाल इसने धोए थे तो ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं इसके, और सूख भी गए थे। मैं काफ़ी देर से इसको बोल रही थी, मैं कहा बेटा गर्मी नहीं लग रही क्या? और बच्चों क्या है, अधिकतर लड़कियों को खुले बालों में कहे मम्मी नहीं मुझे नहीं गर्मी लग रही। मैं कहा अच्छा तो फिर ऐसे ही रख। और यहाँ देखिए पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, और इसके पापा नीचे ही हैं। वे तो नहा के चले गए थे नीचे, फिर से काम पे लग रहे हैं अपने। तो मैं इनको ही दे दूँगी बाद में, फिर उन्हें इनको जब भूख भी लग रही होगी। और ये बैठे हैं अभी, मैं कहा चलो उनको भी बुलाती हूँ पहले, कर ये नहीं दे दूँ पहले सीखते सीखते से पराठे पहले। और मैंने ज़्यादा अपना यही नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही डाले हैं। और मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था, मैं अधिकतर अमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू के पराठे में। तो अब की बार मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपना वह गरम मसाला डाल लिया था थोड़ा सा। और यहाँ बस
देसी तेल से मैं बना रही हूँ पराठे। तेल पका ही रखा होता मैंने, ये पका हुआ तेल है, तो इससे मतलब कच्चा तेल वैसा लगता है, मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। कच्चा तेल अगर लगाते हैं पराठों पे, तो मैं पका लेती हूँ पहले तेल को और तभी बना रही हूँ। और देखिए बच्चों को दही के साथ गर्मा गर्म पराठे अब मिल जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो ये देखिए, और मैंने इसे बोल रही थी, मैं कहा बेटा थोड़ा सा गर्म हो रहा, ठंडा ठंडा करके खाना। देखिए ये खाने लग रहे हैं और मैं इनको भी बुला लूँगी, मैं कहा आप भी आ जाओ। और देखिए खाते खाते इनकी बातें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, 1 मिनट में झगड़ा, 1 मिनट में बातें, 1 मिनट में प्यार, ऐसा इनका हो रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, उनका खाते वक्त बात ना किया करो, जीभ कट जाएगी, लेकिन इनकी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं खाते टाइम। और दही के साथ, दही तो इनकी फेवरेट है, श्री की तो बहुत, शिवांश तो बस पराठे के साथ ही ले लेता है, दही वैसे नहीं तो नहीं लेता। और यहाँ आ गए हैं इसके पापा भी, तो मैं कहा चलो फिर गरम गरम, ये ना पराठे वगैरह तो ये गरम ही अच्छे लगते हैं, रखे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसलिए ये नाश्ता कभी कभी ये मतलब मैं बोल भी देती हूँ, मगा कभी स्कूल में भी ले जाया करो, तो श्री मना करती है कि नहीं मम्मा वहाँ ना अच्छे नहीं लगते ठंडे आलू के पराठे। तो इसलिए बस मैं छुट्टी वाले दिन ही या फिर वैसे भी बना दो तो ये घर ही आके खाते हैं। तो देखिए ये लारा लग के खा रहा था ना, इसने, श्री ने तो खा लिया अपना, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे खेलते हुए लारा लग के खा रहा था, तो इसलिए इसका पराठा ख़त्म नहीं हुआ। उसके पापा आ गए थे तो ये अपना सहज सहज खा रहा है। बस इसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी और मुझे जो डिब्बे वगैरह बाहर रखे थे वो भी लेके आने। ये देखिए सूख गए और बर्तन वगैरह मैं बाद में करूँगी, तो मुझे इन्हें उठाना था। और बहुत अच्छे से ये सूख गए, क्योंकि अगर मैं उधर रख देती दूसरी साइड छाँव में तो पानी वगैरह रह जाता है, फिर कपड़े से पोंछते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा ये सूख गए थे, एकदम गर्म हो गए थे। इन्हें मैं इसी में भर कर लेती जाऊँगी, क्योंकि फिर उठाने में दिक्कत रहती। और इसमें सारे आ गए टोकरे में। गिर जाएगा वहाँ तो मैं ले जाऊँगी। अच्छा, और भी कुछ कर ले फिर, बर्तन साफ कर कर, देख नहीं रहे, रहने दे बस, रहने दे। तो देखिए यहाँ मैं अब करूँगी बस बर्तन, और ये मैंने रख दिए। इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, और बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।